हेलो जी, मैं सात्विक यादव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज हमारे सामने खड़ी हुई है टाटा की पंच। वेरिएंट की बात करूँ तो अपना एकम्प्लिश डीजल पैक रहने वाला है। इसमें थोड़ा सा बहुत जो आपको फीचर वगैरह वो काफ़ी एक्स्ट्रा कुछ मिल जाते हैं डीजल पैक होने की वजह से। तो क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके फ्रंट लुक से। तो आप देख सकते हो जैसा कि ये अपनी एसयूवी कैटेगरी में आती है। अपना वही जो टाटा टियागो उसी के प्लेटफॉर्म में बनी है, बस की हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी गई, जिससे एक एसयूवी लुक इसमें आ गया। और फ्रंट से काफ़ी बोल्ड इसमें लुक आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आपको जो इसकी कॉम्पिटिटर है एक्स्टर, उससे तो आपको काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कराती है फ्रंट से। और क्या कुछ आपको फीचर मिलते हैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करें इसके फ्रंट के अपने DRLs के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके LED DRLs, साथ में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प। प्रोजेक्टर आपको मिलेगा लो बीम में, और हाई बीम में मिलेगा आपको अपना हाइलोजन बल्ब। साथ में आपको फॉग लैम्प भी नीचे की तरफ दे दिया गया है। जो आप क्रोम के स्ट्रिप देख सकते हो, ये अपना एसेसरीज का पार्ट है, कोई भी आपको ये कंपनी नहीं देती है, मतलब ये एसेसरीज में मिलती है। साथ में आपको ह्यूमैनिटी लाइन जो टाटा की गाड़ी में आती है वो आपको मिल जाती है, इसकी एक ह्यूमैनिटी लाइन। साथ ही में बीच में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ आपको टायर और डिज़ाइन मिलता है, जहाँ पे आपको हॉर्न प्लेस किया गया थोड़ा सा अपोजिट है, मतलब उतना अच्छा तो नहीं लगता, पर होल सा कर रखा है, आर पार दिखता है। पर यहाँ पे दिए आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, जो कि आपको मिलती है अपना ट्राई और डिज़ाइन में। तो ओवरऑल फ्रंट से बात करें तो ओवरऑल फ्रंट से आपको ऐसे कुछ नज़र आने वाली है इसकी प्रोफाइल। जहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग साइड प्रोफाइल के बारे में, तो आप देख सकते हो आपको ऐसी कुछ नज़र आती है इसकी साइड प्रोफाइल। फ्रंट हो रियर हो, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। हर तरीके से थोड़ी सी एसयूवीज लगती है, एक्स्ट्रा उतनी नहीं लगती है जितना ये एसयूवी अपना कैटेगरी में फॉल करके अपने आप को एसयूवी प्रूफ करती है, डिज़ाइन वाइज भी, बल्कीनेस में, हर एक चीज़ में। टायर साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं क्रोम और ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में। टायर साइज़ की बात करूँ तो 195/60R16 का टायर साइज रहने वाला। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक। ओएम्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल विद LED टर्न सिग्नल्स हैं। और यहाँ पे आपको रफ ब्लैक फिनिश मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हो डोर प्रोटेक्टर, ये आपको एसेसरीज का पार्ट है, आपको कंपनी ये नहीं देती है। साथ ही में यहाँ देख सकते हो आपको 50 लाख गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, तो आपको उसका बैच भी मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आपको रूफरेस मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको सनरूफ भी मिल जाती है। और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना जो कि आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, वो भी मिल जाता है। बैक की प्रोफाइल की बात करूँ तो आप देख सकते हो आपको ऐसे कुछ नज़र आने वाली इसकी बैक प्रोफाइल, जहाँ पे आपको टॉप में मिलेगा इसका हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। यहाँ पे आपको कोई भी डिफॉगर और वॉशर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको CNG की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे वॉकर फॉर लोकल की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको राइनो भी मिल जाता है। और ये मेरे को एक चीज़ खलती है थोड़ी सी, इनको डिफॉगर देते, वाइपर भले ना देते, पर डिफॉगर तो इस वेरिएंट में एटलीस्ट दे सकते थे। यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको टाटा का लोगो, नीचे आपको अपना कैमरा मिल जाता है। ये जो क्रोम के स्ट्रिप देख रहे हो, ये आपको एसेसरीज का पार्ट है, कोई भी आपको इसमें ये क्रोम की स्ट्रिप कंपनी से लग के नहीं आती है। पंच की आपको बैजिंग मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पे ICNG की बैजिंग, और यहाँ पे आपको ट्रायरो डिज़ाइन, रिफ्लेक्टर एंड क्रोम की आपको ये जो दिख रही है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे आपको मड फ्लैप वगैरह जो दिख रहे हैं एसेसरीज का पार्ट है। ये थोड़ा सा अजीब सा डिज़ाइन लगता है, अगर मड फ्लैप ना हो तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सा, थोड़ा सा कट सा डिज़ाइन लगता है। यहाँ पे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसमें टाटा ने टोटल कॉस्ट कटिंग की है, यहाँ पर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए, 4 ना दे के। और स्पेयर व्हील आपको बात करूँ तो स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलता है, ऊपर की तरफ इन्होंने स्पेयर व्हील नहीं दिया है। बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देख सकते हो आपको मिल जाता है। साथ ही आपको नंबर प्लेट लाइट भी मिल जाती है। बूट स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, CNG होने के बावजूद। आप देख सकते हो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल इसका बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि इसमें आती है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है टाटा की। इसमें आपको 2 सिलेंडर मिल जाते हैं। अगर आपका अच्छा खासा प्रेशर है तो यहाँ पे आपको 809 kg गैस आप बहुत ही आराम से इसमें ले जा सकते हो। आराम से 2 से मतलब 250-300 किलोमीटर आराम से आपको माइलेज भी निकाल के 300 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगी हाईवे में। बाकी तो अपने ड्राइविंग स्टाइल पे भी वेरी करता है, आप गाड़ी कैसे चलाते हो। यहाँ आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। साथ में आपको ऊपर प्रॉपर कवरेज भी आपको मिल जाती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर में आने से पहले मैं बात करूँगा की तो आप देख सकते हो आपको ऐसे कुछ नज़र आने वाली इसकी की, जहाँ पे आप देख सकते हो मिलता है लॉक, अनलॉक, फॉलो में हेडलैम्प्स एंड बूट अनलॉक का आपको यहाँ पे 4 फंक्शन मिल जाते हैं। दोनों आपको रिमोट, मतलब आपको कीलेस एंट्री मिलती है, तो आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग में सब कुछ मिलता है। साथ में आपको इस की ज़रूरत पड़ेगी, पर आपको कोई मैनुअल की वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, उससे लॉक अनलॉक कर सकते हो। चारों डोर्स आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग मिलते हैं, जैसे कि इसमें और अपनी जो टाटा की ऑल्टोज आती है उसमें मिल जाता है। तो आपको प्रॉपर
पूरी ब्लैक आउट फिनिश मिलती है। साथ ही में आपको यहाँ पे हल्का सा वाइट ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दे दिया गया है, जहाँ पे आप आर्मरेस्ट अपना आर्म रखते हो। और यहाँ पे आपको ट्राई एरो डिज़ाइन मिल जाती है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ये भी आपको हार्ड प्लास्टिक, प्रॉपर पूरा हार्ड प्लास्टिक, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको ट्विटर भी मिल जाते हैं फ्रंट में, मतलब इस यहाँ पे ना मिल के आपको ये जहाँ पे देखते हो यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में आपका डोर ओपनर, 4 पावर विंडो मिल जाती है रियर वाली लॉक करने के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओएम्स के कंट्रोल्स ग्रैब करके बंद करने के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर एंड स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में आपको ट्राई डिज़ाइन भी मिल जाती है। सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, बट साथ ही में आपको रिक्लाइन एंगल भी मिल जाता है। यहाँ को कितने टाइम में कितनी हवा होनी चाहिए आपको वहाँ पे भी स्टिकर आपको बैजिंग मिल जाती है। अगर हम लोग एक बार बात करें इसके इंटीरियर की, तो आप देख सकते हो आपको ओवरऑल ऐसा कुछ नजर आने वाला है इसका इंटीरियर। अब लोग बढ़ते हैं इसका इंटीरियर में, तो यहाँ पे आपको बात करूँ कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर मिलेगा इसके पुट शर्ट्स और बटन अपना फॉग लैम्प के लिए, और यहाँ पे मिलेगा CNG और ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे मिलेगा लॉक अनलॉक करने के लिए। तो भाइयों आपको ऐसा कुछ नज़र आने वाला है इसका स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। आपको कोई भी यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको ग्रे फिनिश मिलती है इसके स्टीयरिंग में। यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके इंफोटेनमेंट जो कंट्रोल्स, कोई भी आपको MID जो कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। यहाँ आपको सिल्वर अपना जो फिनिश है वो भी मिल जाती है। आपको यहाँ पे एयर बैग भी मिल जाता है, साथ में टाटा का लोगो। एडजस्टमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक का आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। साथ ही में यहाँ के कंट्रोल्स की बात करूँ तो आपको अपने इंडिकेटर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प से जुड़े कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर भी दे दिए गए हैं। साथ ही में अगर इसकी बात करूँ इसके MID की, तो यहाँ देख सकते हो आपको प्रॉपर फुली डिजिटल इसकी MID मिलती है। यहाँ पे आपको देख सकते हो जो आपको नॉब मिलती है, इससे आप जो टाइम वगैरह वो सेट कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी होगी तो आप यहाँ से कर सकते हो, ट्रिप A ट्रिप B और क्या कुछ आपको यही कुछ आपको थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। ज़्यादा कुछ आपको ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट में आपको मिलेगा इसका RPM मीटर, देख सकते हो यहाँ पे अपना RPM चढ़ता हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्यूल के लिए, पेट्रोल के लिए यहाँ मिल जाएगा, और CNG के लिए यहाँ मिलता जाएगा। सीट बेल्ट यहाँ पे लिए, बाकी आपको डिजिटली स्पीड में यहाँ पर चलेगी। बाकी कुछ वार्निंग्स वगैरह, टेल गेट ओपन वगैरह तो आपको वो यहाँ पे दिखाता रहेगा। और प्रॉपर आपको हार्ड प्लास्टिक का आपको डैशबोर्ड मिलता है, कहीं आपको सॉफ्ट टच नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग सा टेक्सचर मिल जाता है। साथ ही में देख सकते हैं आपको हरमन का 7 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल जाता है। आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स का आपको सेटअप मिलता है, मतलब टोटल आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको देख सकते हो टच रिस्पॉन्स वगैरह उतना कुछ फ्रीक्वेंट तो नहीं है, ठीक ठाक सा है। थोड़ा सा अच्छा हो सकता था पर उतना अच्छा ठीक है। आप थोड़ा सा अपडेट कर देख सकते हो, इम्प्रूव कर दिया, पर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो। आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है हेडलैम्प लैम्प के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको AC वेंट्स के साउंड सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश भी मिल जाती है। साथ में आपको ये जो मिलता है आपको वाइट फिनिश में मिलता है। यहाँ पे आपको ट्राई एरो डिज़ाइन भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिलेगा इसका मैनुअल AC, जो कि लगता है आपको ऑटोमेटिक AC की तरह है, पर ये है अपना मैनुअल AC। आप देख सकते हो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा सब कुछ। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दे दिया गया। साथ ही हमको यहाँ पे मिलेगा Type-C चार्जिंग पोर्ट, अपना USB के लिए भी यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको फ़ोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर फिनिश लेदर मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिल जाएगा एक अगेन चार्जिंग पोर्ट, अपना Type A वाला, हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर। और यहाँ पे आपको तो चाबी साइन मिलता है ना, तो इसका भी एक रीज़न है ये चाबी का साइन यहाँ पे क्यों दिया गया। तो अपना चाबी वगैरह आपको रखनी हो तो चाबी आप यहाँ पे भी रख सकते हो। और ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स नहीं दिया गया, पर आपको अच्छा खासा ग्लव बॉक्स का साइज़ मिलता है, क्योंकि भाई जो टाटा के ग्लव बॉक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आपको एक लैम्प भी मिल जाता है। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे आपको राइनो भी मिल जाता है। सीट्स की बात करूँ तो आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, आपको अच्छा होल्ड करके देंगी और काफ़ी आपको अच्छा कंफर्ट भी ये प्रोवाइड करा देंगी। साथ ही में आपको यहाँ पे एडजस्टेबल फ्रंट के 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, रियर वाले आपको एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ड्राइवर साइड वैनिटी में कुछ भी नहीं दिया गया, और डे नाइट RR भी मिल जाता है साथ ही में आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो पैसेंजर साइड वैनिटी में मिरर जरूर दे दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके लाइट से जुड़े कंट्रोल्स, और साथ ही में आपको यहाँ पे दे दिए गए इसके सनरूफ, जो कि इंडियंस की फेवरेट है। तो इस वेरिएंट में आपको सनरूफ भी देख सकते हो आपको मिल जाती है, प्रॉपर पूरी खुल जाती है। पर चलती गाड़ी सनरूफ से निकलना सेफ़ नहीं है, तो चलती गाड़ी से सनरूफ से मत निकला करिए, और ये आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं रियर में, और उससे रियर में आने से पहले मैं चीज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि जब रियर में चलेंगे तो स्पेस वगैरह थोड़ा सा हम लोग अच्छे से उसको कैरी ऑन कर सकें। तो अभी थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो अब मैंने एडजस्ट कर लिया। हम लोग चलते थे रियर में, वहाँ देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है।
तो आपको यहाँ पे इसका सी पिलर में अपना मिलता है इसका डोर ओपनर, और ये भी अपना 90 डिग्री में डोर ओपन होता है। ये भी आपको प्रॉपर पूरा अपना ब्लैकआउट फिनिश मिलता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट लगेंगे, अगेन आपको वाइट फिनिश एंड टायर डिजाइन प्रॉपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। बॉटल लोडर स्पीकर, यहाँ पे पावर विंडो से कंट्रोल और डोर ओपनर मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। अब हम लोग अगर बात करें रियर सीट की, तो एक्चुअली में आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है, देख सकते हो। अंदर से सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है, पर हेडरूम है तो हेडरूम उतना अच्छा नहीं, क्योंकि देख सकते हो सनरूफ है ना, तो सनरूफ की वजह से थोड़ा स्कूप आउट तो कर रखा है, पर ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। और आपको लग रहा है कि बहुत दूर है, पर थोड़ा सा जूम आउट काफ़ी दूर है, पर ये बहुत पास लगता है। उतना कंफर्टेबल आपको सनरूफ वजह नहीं, क्योंकि गाड़ी छोटी है ना। तो हेडरूम तो भाई 6 फुट का 5 के लिए भी उतनी अच्छी नहीं है। अगर 5 बैठ सकता है, 5 अगर आप 5-10 के लगभग हो 5,000, तो आप नहीं बैठ पाओगे उतनी। वैसे मेरे कंधे, मेरे जो सर पे अभी थोड़ा सा हल्का सी बिल्कुल गैप बची, तो मेरे सर टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही हैं। अगर 3 लोग की बात करूँ तो 3 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो हम आपको ना के बराबर ही मिलता है, प्रॉपर आपको फ्लैट फ्लोर इसमें मिल जाता है। साथ ही हमको देख सकते हो आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, और यहाँ से अपना आप उसको गिरा सकते हो, बेंच फोल्डिंग साथ आती है। यहाँ आपको 2 आपको मिल जाते हैं प्रॉपर सीट बेल्ट, एक मिलेगी आपको लैप बेल्ट, और यहाँ पर आसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो आपको ऐसा कुछ नजर आने वाला है इसका डैशबोर्ड। अब हम लोग चलते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में जानेंगे, आपको क्या कुछ इसके इंजन स्पेक्स में पावर वगैरह मिलती है। तो भाइयों अगर मैं बात करूँ इसके इंजन स्पेक्स के बारे में, तो 1.2 लीटर का नेचुरली स्प्लिटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। पावर की बात करूँ तो आपको मिलेगा 72 bhp एंड 103 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है सीएनजी में। यहाँ आप देख सकते हो आपको एबीएस की यूनिट मिल जाती है। बाकी आपको इंसुलेशन वगैरह भी दे दी गई, पर थोड़ा सा नॉइजी आपको मिलेगा, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, फिर टाटा का है। नीचे आपको इंसुलेशन वगैरह ऐसा नहीं दी गई है। तो गोल्ड प्लैटिनम रिवेट तो आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड है। तो आपको कैसी लगी टाटा पंच सीएनजी, आप कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो दिल में धन्यवाद, थैंक यू सो मच।